उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के कारण कम हुई फसल, सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी। आलू और टमाटर की कीमत कम फसल उत्पादन और मांग दर के कारण बढ़ चुकी है। आलू के सबसे बड़े उत्पादक में से एक यूपी तालाबंदी में सबसे अधिक प्रभावित है। बुलंदशहर में बलात्कार की घटना की सूचना, पीड़ित को गर्भपात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। महिला का आरोप है कि उसके साथ उसकी चाची के भतीजे और 5 अन्य लोगों द्वारा बलात्कार किया गया था। इस घिनौने अपराध के मामले में एक महिला चिकित्सक सहित 6 लोगों को बुक किया गया है। अलीगढ़ में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37 नए मामले सामने आए। अब इनको मिला के अलीगढ़ जिले में कोरोना के 900 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इस बढ़ते दर से अलीगढ़ प्रशासन में खासा खलबली है। एचआरडी ने स्कूल को फिर से खोले जाने पर माता पिता की प्रतिक्रिया लेने का फैसला किया। मंत्रालय ने अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में स्कूल फिर से खोलने पर माता पिता से प्रतिक्रिया लेने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजे हैं। ये प्रतिक्रिया 2 सवाल रखती है। एक, स्कूल के फिर से खोलने की संभावना अवधि पर, और दूसरा, स्कूल से माता पिता की उम्मीद पर जब वे फिर से खोलते हैं। केंद्र सरकार ने एससीज की शिक्षा को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को एससी छात्रों के बीच उनकी शैक्षिक कमियों पर काम करने की सलाह दी। यूजीसी ने एससी छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एकेडमिक सहायता कार्यक्रम शुरू करने का आग्रह किया। उत्तराखंड में बादल के फटने से 3 की मौत, 11 लापता। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी और बागपानी के गेला गांव में बादल फटने से 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ के 2 गांवों के काफी घरों को नुकसान पहुंचा। भारत में कोरोना केसेस में देखा गया सबसे लंबा उछाल। एक दिन में 40,425 मामलों की आने से ये तालिका 11 लाख को पार कर चुका है। हालांकि मृत्यु दर और सुधार दर में सुधार हो रहा है, फिर भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में घातक वायरस का खतरा बढ़ गया है। ओवरऑल ये स्थिति काफी बिगड़ती जा रही है क्योंकि भारत वैश्विक मामलों की दैनिक संख्या में अधिक योगदान देना शुरू कर चुका है। कर्नाटक में मात्र बाइक को छूने पर एक दलित व्यक्ति को पीटा गया और वस्त्रहीन कर दिया गया। एक दलित को कथित तौर पर शनिवार को वस्त्रहीन कर दिया गया और उसके परिवार के साथ उच्च जाति की बाइक को छूने के लिए खूब पिटाई की गई। ये घटना राज्य की राजधानी बेंगलुरु से 530 किलोमीटर की दूरी पर हुई। दलित व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा। असम में बाढ़ के कारण काजीरंगा पार्क में कई दुर्लभ गैंडे मारे गए। पार्क के 85% बाढ़ में डूबने के बाद 8 दुर्लभ गैंडों सहित 100 से अधिक दुर्लभ जानवरों की मौत हो गई। असम में लाखों लोगों को विस्थापित कर बाढ़ के कारण हुए कहर ने 200 से अधिक लोगों की जान ले ली। चीन ने LAC के 1960 के दावों को पार किया। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर चीनी सैनिक आ चुके हैं, जो कि 1960 की अपनी निर्धारित सीमा से परे है। इस गहमागहमी के चलते 15 जून को सीमा संघर्ष के कारण 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। पेरिस ने सीन रिवर को एक ओपन एयर सिनेमा में बदल दिया है। जैसे ही पेरिस का लॉकडाउन हल्का हो जाता है, फिल्मी प्रशंसक अब अपने पॉपकॉर्न के साथ सीन नदी पर एक नाव में फिल्म देखने का आनंद ले सकते हैं। ये फैसला इस महामारी को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसने फ्रांस में 30,000 से अधिक लोगों की जान ले ली। दिस कुड बी टेकन एज अ ट्रिब्यूट। UAE ने मंगल पर अपना पहला मिशन लॉन्च किया। मौसम और जलवायु के अध्ययन के लिए जापान से H-2A रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। मिशन की कमान दुबई के मोहम्मद बिन रशीद अंतरिक्ष केंद्र से होगी। आयरलैंड ने एक नया कोविड कंटेनमेंट ट्रेनिंग ऐप विकसित किया है। 6 जुलाई को लॉन्च किए गए इस ऐप में अद्भुत प्रगति दिखाई गई है और इसे 8 दिनों में 1.3 मिलियन बार डाउनलोड किया गया है। एप्लीकेशन को स्वास्थ्य सेवा कार्यकारी अधिकारियों यानी हेल्थ सर्विस एग्जीक्यूटिव HSE के लिए बनाया गया है। कोरोना के मामलों में वृद्धि के साथ फ्लोरिडा को एक कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। 49 फ्लोरिडा अस्पतालों में कोई ICU बेड उपलब्ध नहीं है। फ्लोरिडा की स्थिति बिगड़ती जा रही है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा पर दबाव डालने वाले मामले बढ़ते जा रहे हैं। वॉशिंगटन में 2 गुटों की मुठभेड़ में 1 की मौत और 8 घायल। स्थिति ने आतंक पैदा किया। 3 संदिग्ध व्यक्तियों ने 9 लोगों के गुट के ऊपर वॉशिंगटन में खुले फायर डाल दिए। घायलों में से 2 की हालत गंभीर है, जबकि अन्य को मामूली चोटें आई हैं।
Like, share and subscribe our channel and follow us for more updates on our social media handle.